हेलो एवरीवन। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकुंज का पाठ 6 चांद और सूरज पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले बच्चों हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं ताकि हम पाठ को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए पाठ शुरू करने से पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ। कार्यक्रम। कार्यक्रम क्या होता है बच्चों? प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम होता है उसे बोलते हैं कार्यक्रम। प्रसन्न। प्रसन्न मीन्स खुश। उदास। उदास क्या होता है? उदास दुखी। मंद मंद। मंद मंद क्या होता है? हल्की हल्की, धीमी धीमी। मुंह लटकाना। मुंह लटकाना क्या है? उदास होना। जब भी कोई उदास होता है तो ऐसे मुंह लटका के बैठता है, हम बोलते हैं ना, क्यों मुंह लटकाया हुआ है आपने? तो मुंह लटकाना का मतलब क्या है? उदास होना। पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या है? जिस रात आकाश में पूरा चांद निकलता है। अमावस्या, जिस रात चांद दिखाई नहीं देता है। अमावस्या क्या होती है? उस रात को चांद पूरा छुप जाता है, उस रात चांद दिखाई नहीं देता है। अंधेरी, अंधकार। अंधेरी क्या होता है? अंधकार। नज़ारा, दृश्य। नज़ारा क्या है? दृश्य। प्रकाश क्या होता है? रोशनी। तारा, सितारा और नक्षत्र, स्टार। क्षेत्र। क्षेत्र क्या होता है? इलाका, कोई भी एरिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्षेत्र या इलाका। तो बच्चों अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है चांद और सूरज। क्या नाम है? चांद और सूरज। इसमें दो भाई बहन होते हैं। गर्मियों के दिन होते हैं और दो भाई बहन अनुज और ईशा। क्या नाम है उन दोनों के? अनुज और ईशा। दोनों आराम से बैठकर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहे होते हैं। कार्यक्रम मीन्स प्रोग्राम देख रहे होते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है? अचानक से बिजली, लाइट चली जाती है। तो वो दोनों उदास हो जाते हैं और अपने घर की छत के ऊपर चले जाते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि आगे क्या होता है। गर्मियों के दिन थे। अनुज और ईशा टीवी देख रहे थे। अभी क्या है बच्चों? गर्मियों के दिन थे और अनुज और ईशा वो दोनों टीवी देख रहे थे। हर शाम 8 बजे उनका मनपसंद कार्यक्रम आता था, जिसे देखकर वे बहुत प्रसन्न होते थे। अभी क्या है? हर शाम, डेली उनका मनपसंद कार्यक्रम शाम को 8 बजे उनका मनपसंद, उनका फेवरेट, जैसे आप कोई भी कार्टून देखते हो या उनका जो भी कार्यक्रम प्रोग्राम था वो आता था और उसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते थे। वे कार्यक्रम देख ही रहे थे कि अचानक बिजली चली गई। अभी क्या हुआ? वो दोनों बैठे कार्यक्रम, अपना प्रोग्राम देख रहे थे, लेकिन अचानक से बिजली मीन्स लाइट चली गई। दोनों बहुत उदास हुए। अभी दोनों बहुत दुखी होते हैं। गर्मी बहुत थी, इसलिए दोनों छत पर जाकर बैठ गए। छत खुली थी। अभी क्या है? गर्मियों के दिन थे तो गर्मी बहुत थी, इसलिए लाइट जाने के बाद दोनों जाकर छत पर बैठ गए। मंद मंद हवा चल रही थी। मंद मंद क्या चल रहा था? मंद मंद हवा चल रही थी। धीरे धीरे से धीमी धीमी हवा चल रही थी। ऊपर आकर दोनों को अच्छा लगा तो लगा, पर अभी भी वे चाहते थे कि बिजली आ जाए और वे अपना कार्यक्रम देख सके। ऊपर आकर उन दोनों को अच्छा तो लगा, लेकिन वे दोनों क्या चाहते थे? कि काश बिजली आ जाए और हम दोनों अपना फेवरेट प्रोग्राम देख सके, अपना मनपसंद प्रोग्राम देख सके। दोनों मुंह लटकाए बैठे थे। अभी क्या है? दोनों मुंह लटकाए उदास बैठे हुए थे कि बिजली क्यों नहीं आ रही है। उनकी बराबर वाली छत पर रोहित भैया टहल रहे थे। अभी जो उनकी बराबर साइड वाली जो छत थी उस पर क्या था? उस पर रोहित भैया टहल रहा था। दोनों का मुंह लटका देख वे बोले, क्या बात है भाई, दोनों उदास क्यों हो? अभी उन दोनों का मुंह लटका हुआ देखकर, उन दोनों को उदास देखकर रोहित भैया ने क्या पूछा कि क्या बात है, तुम दोनों उदास क्यों हो? हाँ, बिजली जो चली गई, अनुज बोला। अभी अनुज ने क्या बोला कि हाँ बिजली चली गई इसलिए हम दोनों उदास हैं। तो क्या हुआ? यह तो
होता ही रहता है, रोहित भैया बोला। अभी रोहित भैया क्या बोले कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, अक्सर हम देखते हैं ना, तो ऐसा तो अक्सर होता ही रहता है, कभी ना कभी लाइट चली ही जाती है। पर हमारा तो मनपसंद कार्यक्रम निकल गया, ईशा ने कहा। अभी ईशा ने क्या उत्तर दिया कि भैया बट हमारा तो जो प्रोग्राम था, जो मनपसंद कार्यक्रम था, वो निकल गया। कोई बात नहीं, आज कुछ और देख लो, रोहित भैया बोले। रोहित भैया क्या बोले कि कोई बात नहीं, अगर निकल गया तो आज कुछ और देख लो। क्या देखें, अनुज बोला। अनुज क्या बोला कि अभी क्या देखें? अरे ऊपर तो देखो, रोहित भैया बोले। रोहित भैया क्या बोले कि ऊपर आसमान में देखो। वाह, चांद और तारे कितने चमक रहे हैं, पर रोज तो चांद इतना नहीं चमकता, आज यह इतना क्यों चमक रहा है भैया? अनुज ने पूछा। अभी अनुज ने क्या पूछा ऊपर देखकर कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, चांद और तारे कितने चमक रहे हैं, बट रोज तो ऐसा नहीं होता है, डेली ये इतने नहीं चमकते हैं, किंतु आज इतने क्यों चमक रहे हैं? आज पूर्णिमा जो है इसलिए यह इतना चमक रहा है। अभी रोहित भैया ने क्या बोला कि आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, आकाश में पूरा चांद, फुल मून निकलता है। तो रोहित भैया ने बोला कि आज पूर्णिमा है, इसीलिए यह इतना चमक रहा है। अमावस्या की रात तो बिल्कुल अंधेरी होती है, उस रात चांद नहीं निकलता, रोहित भैया बोले। रोहित भैया क्या बोले कि जब अमावस्या की रात होती है तो चांद नहीं निकलता है, उस रात क्या होता है, उस रात पूरा अंधेरा होता है। ईशा ने रोहित भैया से कहा, चांद के बारे में कुछ और बताइए ना। अभी ईशा ने भैया से क्या कहा कि भैया हमें चांद के बारे में कुछ और बातें बताइए। रोहित भैया बोले, चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या बोले रोहित भैया ने, क्या बताया उनको कि चांद जो है वो हमारी धरती के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। धरती से कुछ लोग रॉकेट में बैठकर चांद पर गए। धरती से कुछ लोग गए ना चांद के ऊपर रॉकेट में, तो चांद के ऊपर जाने के लिए किस में बैठकर जाना पड़ता है, रॉकेट में। वहाँ का नज़ारा देखकर वे खुशी से उछल पड़े। वहाँ का नज़ारा देखकर क्या हुआ, खुशी से उछल पड़े, झूम उठे। चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। चांद के ऊपर क्या है, चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और बहुत सारे गड्ढे हैं। वे लोग वहाँ से मिट्टी और चट्टानों के नमूने धरती पर लेकर आए। जो लोग ऊपर चांद पे गए थे वो क्या लेकर आए, वो लोग वहाँ से वहाँ की मिट्टी और चट्टानों के कुछ नमूने धरती पर लेकर आए। पर भैया चांद में इतनी चमक कहाँ से आती है, अनुज ने पूछा। अनुज ने क्या पूछा कि भैया चांद जो चमकता है उसमें इतनी चमक कहाँ से आती है। रोहित भैया बोले, चांद को सूरज से प्रकाश मिलता है, हमारी धरती को भी वही प्रकाश देता है। अभी रोहित भैया ने क्या बोला कि चांद को किससे प्रकाश मिलता है, चांद को सूरज से प्रकाश मिलता है, और जो हमारी धरती है, हमारी धरती को भी वही प्रकाश देता है, सूरज ही प्रकाश देता है। चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। अभी जो चांद है उसके पास अपना प्रकाश, अपनी रोशनी नहीं होती है, सूरज ही उसको रोशनी या प्रकाश देता है। लेकिन सूरज को यह प्रकाश कहाँ से मिलता है, ईशा ने पूछा। अभी ईशा ने क्या पूछा कि ठीक है भैया, चांद को तो सूरज प्रकाश देता है, लेकिन सूरज को यह प्रकाश कहाँ से मिलता है। सूरज एक तारा है, उसके पास अपना प्रकाश है। तो क्या है, सूरज क्या है, सूरज एक तारा है, इसलिए उसके पास अपना प्रकाश है, उसे किसी दूसरे से प्रकाश लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास अपना ही प्रकाश है। आसमान में जो तारे चमचमा रहे हैं सब हमारे सूरज की ही तरह हैं। अभी आसमान में जो बहुत सारे तारे हैं जो चमचमा रहे हैं वे क्या हैं, वे सब सूरज की ही तरह हैं। इनमें से कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। क्या है, जो आसमान में तारे हैं उनमें से
कई तारे किससे बड़े हैं? कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। ये हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए छोटे दिखाई देते हैं, रोहित भैया ने बताया। अभी क्या है, ये तारे हमसे बहुत दूर हैं, बहुत ऊंचाई पर हैं, हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए ये हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन ये इनमें कई तारे ऐसे भी हैं जो सूरज से भी बहुत बड़े हैं। तो ये सारी बातें चांद, सूरज और तारों के बारे में, ये सारी बातें रोहित भैया ने उनको बताई। अनुज और ईशा बड़े ध्यान से रोहित भैया की बातें सुन रहे थे। अनुज और ईशा क्या कर रहे थे? वो बड़े ही ध्यान से रोहित भैया जो चांद तारों के बारे में उनको बातें बता रहे थे, उनको बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। तभी उनके क्षेत्र की बिजली आ गई। ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके इलाके की बिजली लाइट आ गई। दोनों उठे और रोहित भैया को बाय बाय कहकर छत से नीचे उतर आए। अभी बिजली आ गई थी, इसलिए दोनों उठ खड़े हुए और रोहित भैया को बाय बाय बोलकर छत से नीचे आ गए। पर आज वे खुश थे क्योंकि रोहित भैया ने इतनी अच्छी जानकारी जो दी थी। आज ये दोनों बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि इन्होंने चांद और सूरज के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। स्टार्टिंग में जब बिजली चली जाती है तो ये दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना मनपसंद कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब ये छत पर आकर रोहित भैया से बातें करते हैं और जब रोहित भैया इनको चांद और सूरज के बारे में बताते हैं तो ये दोनों उनकी जानकारी पाकर बहुत ही खुश होते हैं और बिजली आने के बाद ये दोनों नीचे चले जाते हैं।